प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आयांस पर। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 11 के महाकवि भूषण को पढ़ेंगे। बच्चों, यह एक ऐसे कवि थे जब संपूर्ण कवि मंडल श्रृंगारिक रचनाओं में लिखने में व्यस्त था, तब इन्होंने वीर रस से युक्त रचनाएं रची और भारत को राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक किया। तो चलते हैं पाठ की ओर। बच्चों, इस पाठ का नाम है शिवा शौर्य। इसमें महाकवि भूषण शिवाजी के शौर्य एवं वीरता के बारे में बताते हैं। तो समय जाया ना करते हुए चलते हैं पाठ पर। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गाबरन के रलत हैं। आल फल खल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उछलत हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत, जिमी थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं। थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं। अब भूषण जी कहते हैं कि साज चतुरंग अर्थात चतुरंगणी सेना को सजा करके। चतुरंगणी सेना, इसमें 4 लोग आते हैं, रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल। इन चारों को सजा करके अर्थात चतुरंगणी सेना को सजा करके अंग में उमंग धारी, शिवाजी अपने प्रत्येक अंग प्रत्यंग में उमंग को धारण कर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। सरजा एक उपाधि है जिसे वीरों को दी जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ सरदार भी कह सकते हैं। शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, जो शिवाजी हैं, वीर शिवाजी हैं, वह जंग को जीतने के लिए पलायन करते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गाबरन के रलत हैं। तो इस पर भूषण दास जी भनत यानी क्या कहते हैं। भूषण दास जी भनत का आशय होता है कि कहते हैं। नाद का अर्थ होता है नगाड़े। बिहद माने होता है कि बड़े बड़े। क्षमा कीजिएगा, नाद का अर्थ होता है आवाज, और बिहद का आशय होता है बड़े बड़े। नगारन का अर्थ होता है नगाड़े। जो बड़े बड़े विशाल नगाड़े थे, उनके आवाज क्या हो रहे हैं, सुनाई पड़ रहे हैं। जब शिवाजी चतुरंगणी सेना को सजा करके युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं। और क्या होता है, नदी नद मद गाबरन के रलत हैं। गाबरन का अर्थ होता है हाथी, और हाथी के रलत माने होता है प्रवाहित होते हैं अथवा बह रहे हैं। नदी मतलब होता है नदी, और नद मतलब होता है नाला। नद का अर्थ होता है नाला। मद का अर्थ होता है एक प्रकार का मीठा तरल द्रव। जब हाथी अत्याधिक दौड़ भाग करती हैं तो उनके कनपटी से जो उनका कुंभ स्थल होता है, उससे एक प्रकार का मीठा द्रव स्रावित होने लगता है, जिसको हम मद कहते हैं। तो हाथी जब युद्ध के लिए पलायन कर रही हैं तो उनके कनपटी से एक मीठा द्रव, जिसे मद कहते हैं, वह रलत यानी कि प्रवाहित बहने लग रहा है। और क्या होता है, आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। गैल का अर्थ होता है गली गली में। खलक यानी कि शत्रुओं के, और आयल फैल माने चारों तरफ फैल के। खैल भैल अर्थात खलबली मचाते हुए, शत्रुओं के प्रत्येक गली में फैल करके खलबली मचाते हुए क्या होता है, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। जो महाकवि भूषण हैं वो कह रहे हैं, महाकवि भूषण कहते हैं कि गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। जब गजन यानी कि हाथी जब पलायन कर रही है तो उसके पैरों के जो
ठैल पैल है। ठैल पैल का अर्थ होता है धमक या धसक। तो जब हाथी चल रही है तो उसके पैरों की जो धमक है उससे सैल, सैल यानी कि पर्वत उलसत हैं यानी कि उखड़ जा रहे हैं। हाथी के चलने से जो ठैल पैल का अर्थ होता है हाथी के कदमों से जो एक धरती में कोलाहल मच रहा है, उसके कारण से जो सैल यानी कि पर्वत है वह उछलत यानी कि उखड़ने हिलने लग रहे हैं। जो शिवाजी की सेना है शत्रुओं के गली गली में खलबली मचाते हुए चारों तरफ फैल रही है और हाथियों के पैरों की आवाज से पर्वत उखड़ने लग रहे हैं। और क्या होता है, होता यह है कि तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारा वार यूं हालत हैं। और जब शिवाजी की सेना पलायन कर रही है तो उस समय चूंकि वह दिन का समय है तो उसमें जब पशु पक्षी हाथी घोड़े जब दौड़ रहे हैं तो उनके जो पैर से धूल उड़ रहा है उस धूल की धारा में, धूल धारा यानी कि धूल की धारा में तारा जो है, तारा सो मैं तारा के समान, सो का अर्थ होगा समान, तारा सो यानी कि तारा के समान क्या लग रहा है, तरन, तरन का आशय होता है सूर्य। जो सूर्य है वह एक तारा के समान प्रतीत हो रहा है। लागत अर्थात प्रतीत हो रहा है, जिमी अर्थात जिसमें, किसमें, धूल धारा में। जो सेना जब पलायन कर रही है तो उस सेना जब चल रही है तो जो धूल उड़ रहा है उस धूल की धारा में सूर्य एक तारे के समान प्रतीत हो रहा है। थारा पर पारा पारा वार यूं हालत हैं। और जब शिवाजी की सेना पलायन कर रही है तो होता क्या है कि थारा पर, यहाँ थारा का आशय होता है थाली पर, पारा, पारा आप लोग जानते होंगे पारा क्या होता है। एक पारे को थाली पर रख दिया जाए और वह जिस प्रकार हिलता है उसी प्रकार से पारावार, पारावार का अर्थ हो जाएगा, पारावार का अर्थ हो जाएगा समुद्र। समुद्र, जो समुद्र है, सागर है, वह एक थाली पर रखे हुए पारे के समान हिल डुल रहा है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो रस की बात करें तो इसमें वीर रस हो जाएगा और अद्भुत रस भी हो जाएगा। और यहाँ पे पारा पारावार 2 बार आ रहा है, पारा पारा शब्द की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पे यमक अलंकार भी हो जाएगा। और आयल फैल खैल भैल ल की आवृत्ति हो रही है यहाँ पे अंतिम में, तो यहाँ पे अंत्यानुप्रास भी हो जाएगा और अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ हो जाएगा। आगे अब देखते हैं। बाने फहराने घहराने घंटा गजने के नाही ठहराने रावराने देश देश के नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के हाथीन के हौदाऊ के साने कुंभ कुंजर के भवन को भजाने आली छूटे लट केस के दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे केरा के से पात बिहराने फण शेष के, केरा के से पात बिहराने फण शेष के। अब देखिए बाने फहराने, जब शिवाजी की सेना पलायन कर रही है तो बाने, बाने का अर्थ होता है पताका, ध्वज। बाने का अर्थ होता है ध्वज या फिर कह सकते हैं पताका। जो शिवाजी के पताके हैं वह क्या हो रहा है, फहरा रहे हैं। और हाथियों के गले में जो घंटा बांधे हुए हैं वह घंटा कैसे घरा रहे हैं, घराने का आशय हो रहा है बज रहे हैं। हाथियों के गले में बांधी हुई घंटियां वह बज रही हैं। शिवाजी की सेना ने जो हाथों में अपने ध्वज लिया हुआ है वह फहरा रहे हैं। और ना ही ठहराने राव राने देश देश के, शिवाजी की चतुरंगिणी सेना के सामने राव राने यानी कि राजा, देश देश के अर्थात देश विदेश के कई राजा उनके सम्मुख, उनके चतुरंगिणी सेना के सम्मुख नहीं ठहर पा रहे हैं। और क्या हो रहा है, नग बहराने, और जब उनकी सेना पलायन कर रही है तो जो नग यानी कि पर्वत, नग का आशय होता है पर्वत, नग यानी कि पर्वत, पर्वत बहराने, जो पर्वत हैं वह बहरा यानी कि गिर गए हैं। ग्राम नगर, ग्राम और नगर में रहने वाले लोग पराने माने भाग गए हैं, सुनी माने सुनकर,
बाजत निशान शिवराज जू नरेश के। शिवराज जू अर्थात शिवाजी के, नरेश यानी राजा, शिवाजी राजा शिवाजी के जो निशाने यानी कि नगाड़े, नगाड़ों की आवाज सुन करके नगर एवं गांव में रहने वाले लोग भाग गए हैं। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभकुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लट केस के। अब देखिए क्या क्या बताया जा रहा है। हाथिन के हौदा उकसाने, हाथियों के ऊपर एक हौदा बांधा जाता है जिसपे जो पहलवान रहता है वह उस पे बैठता है। हाथी के ऊपर एक हौदा टाइप से बनाया जाता है, उस पे मतलब व्यक्ति बैठते हैं। तो वो जो हाथी के हौदा हैं वो उकसाने अर्थात उखड़ गए हैं, ढीले पड़ गए हैं। और कुंभ कुंजर के, हाथी के पीठ पे कुंभ यानी कि घड़ा समान होता है, कुंजर, कुंजर यानी कि होता है हाथी, कुंजर का अर्थ होता है हाथी। कुंभ अर्थ, कुंभ माने कुंभ स्थल, कुंजर का अर्थ होता है हाथी और कुंभ का अर्थ होता है कुंभ स्थल, जिसमें जिससे मद श्रावित होता है, उसे उस स्थान को कुंभ स्थल कहा जाता है। तो क्या बताया जा रहा है, भूषण जी कहते हैं कि भवन को भजाने, भवन यानी कि घर को, भजाने यानी भागने के लिए, अली, अली यानी कि भौरे, अली का अर्थ होता है, अली का अर्थ होता है भौरा या फिर भ्रमर, भ्रमर शुद्ध हिंदी में बात करेंगे तो अली को बोलेंगे भ्रमर, छोटे लट केस के। और जब हाथी के कनपटी से या कह सकते हैं कुंभ स्थल से जब मद का स्राव हो रहा है तो उस वह एक मीठा द्रव होता है, तो उसका पान करने के लिए आ गए हैं, वहाँ पे भौरे आ गए हैं। और जब उनकी चतुरंगिणी सेना इतने बेग से पलायन कर रही है और जब वहाँ से उस मद का स्राव करने वाले भौरे जब भागते हैं वहाँ से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अली छूटे लट केस के। तो जब अली वहाँ से अर्थात भौरे अपने घर को भागते हैं अथवा जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि लट यानी कि बाल, लट यानी लटें, केस यानी कि बाल, बाल के केस के लट जो है छूट गए हैं। यानी इंसान का, मनुष्यों का जिस प्रकार से बाल बिखर जाता है, छूटता, हवा में उड़ता है, उसी प्रकार से वो जब काले भौरे भाग रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बाल का लट उड़ रहा हो। अलंकार की बात करेंगे तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा, और रस की बात करें तो अद्भुत और वीर रस हो जाएगा। दल के दरारनते कमठ करारे फूटे। और जब शिवाजी की सेना पलायन कर रही है तो उनके दरारनते अर्थात उनके जो चल रहे हैं तो उनके बेग से, धमक से, दल, दल यानी समूह है, उनके जो सेना है, उनकी सेना का समूह है, उनके दरारन, दरारन एक तरह से कह सकते हैं धक्का, उनके दल के समूह के, उनके सेना के धक्के से कमठ करारे फूटे। कमठ यानी कि होता है कछुआ। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि यह जो धरती है वह कच्छप के पीठ पे टिकी हुई है। तो बताया जा रहा है, कच्छप और शेषनाग दो की कल्पना की गई है। तो जो उनकी जब शिवाजी की सेना पलायन करती है तो ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी जिस कछुए के पीठ पर है, उनके समूह के, उनके सेना के लोगों के झटके द्वारा, वेग के द्वारा उस कछुए की पीठ टूट गई है, करारे फूटे, करारे अर्थात कठोर, उस कच्छप के कठोर पीठ क्या हो गई हैं, फूट गई हैं। और केरा के से पात बिहराने फण शेष के, और केले के समान, केले के पत्ते के समान, केरा के से पात से यानी कि समान, यहाँ पे उपमा अलंकार भी हो जाएगा, समसासरित समाना जहाँ पे भी होता है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो केले के पत्ते के समान बिहराने फण शेष के, बताया जाता है कि शेषनाग के फण पे पृथ्वी टिकी हुई है। और जब उनकी सेना इस प्रकार से वेग से, आवेग से पलायन कर रही है तो जो शेषनाग का फण है वह केले के पत्ते के समान बिहराने यानी कि बिखर गया है। अलंकार वही हो जाएगा, अनुप्रास, उपमा, अतिशोक्ति, रस की बात करेंगे तो अद्भुत, सब शक्ति की बात करेंगे अभिधा एवं नक्षड़ा हो जाएगी। आगे देखते हैं। छूटत कमान बान बंदुका रुकोक बान, मुश्किल होत मूर्छा नहु की ओट में, ताहि समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावाबादी दुसिन पबीरन लजोट में, भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो कीमत, यहाँ लगी है जाकी भट जोट में, ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे घाव दे दे, अरि मुख कोद परिकोट में। देखिए अब
भूषण क्या कहते हैं, महाकवि भूषण क्या कहते हैं कि छूटत कमान। अब जो सेना है उनकी, तो क्या छूटत कमान, जो कमान, कमान यानी कमान से छूट रहे हैं क्या बाण, उनके कमान यानी कि धनुष से बाण छूट रहे हैं। और बंद करु कोक बाण, बंद करु बंदूकें चल रही हैं, कोक बाण, कोक बाण अर्थात एक प्रकार का बाण होता है जो एक प्रकार विशिष्ट ध्वनि को उत्पन्न करता है, तो उसको कोक बाण कहते हैं। कोक बाण जब उस चलाया जाता है तो एक प्रकार से सनसराहट या सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है, तो उस बाण को कोक बाण कहते हैं। यह बाण मतलब सामान्य बाणों की अपेक्षा थोड़ा अलग होता है। तो क्या होता है, सेना, अब युद्ध का वर्णन किया जा रहा है यहाँ पे, युद्ध हो रहा है, किस प्रकार से बाण छूट रहे हैं, बंदूकें चल रहे हैं, कोकबान चल रहे हैं। मुश्किल हो तो मूर्छान हो की ओट में। अब वहाँ पे मोर्चे मतलब जो सैनिक खड़े होते हैं उसको मोर्चा कहते हैं, उस मोर्चों की ओट में यानी आड़ में भी उसको वहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है विपक्षियों के लिए। इस प्रकार से शिवाजी की सेना युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रही है कि सेना के मोर्चे में के आड़ में भी, ओट का आशय होता है आड़, ओट का आशय होता है आड़ या फिर उसके घिराव में, मोर्चों के ओट में भी रहना, उनके आड़ में भी, घिराव में भी में रहना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, विपक्षियों के लिए रहना मुश्किल हो रहा है। ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला दियो, उसी समय जो शिवराज हैं हल्ला बोलते हैं, दावा बांधी दोषिन पे, दोषिन अर्थात शत्रुओं पे क्या कहते हैं, हल्ला बोलते हैं, आक्रमण का कूच करते हैं। बीरन ले जोट में, अपने बीरन माने वीरों को, जोट में अर्थात समूह, वीरों के समूह को लेकर के महाराज शिवाजी क्या करते हैं, हुकुम का हल्ला देते हैं और शत्रुओं पर कूद पड़ते हैं। भूषण भनत, भूषण दास जी भनत, भनत का आशय होता है कहते हैं, भूषण दास जी कहते हैं तेरी हिम्मत कहाँ लो कहो, कि हे शिवाजी तुम्हारी मैं हिम्मत का वर्णन कहाँ तक करूं, हे शिवाजी तुम्हारे साहस का मैं वर्णन कहाँ तक करूं, कीमत यहाँ लगी जाकी भट्ट जोट में, तुम्हारी तो कीमत, तुम्हारी कीमत किसमें है, भट्ट यानी कि योद्धाओं की जोट में अर्थात समूह में कीमत है, तुम्हारी कीमत बड़े बड़े विशाल योद्धाओं में है, और तुम्हारे साहस का, तुम्हारे शौर्य का मैं वर्णन कहाँ तक करूं। ताव दे दे मूछन पे, अब जो शिवाजी की सेना है वो मूछों पे ताव दे रही है, और कंगूरन पे, कंगूर का अर्थ होता है टीला, अर्थात एक ऊंचे स्थान को कंगूर कहा जाता है। तो ऊंचे ऊंचे स्थानों पे, कंगूरों पे उनकी सेना, शिवाजी की सेना पांव दे करके, कहीं कूदना होता है किसी किले उले में, तो किले पे कूदने के लिए एक ऊंचे स्थान पे जाया जाता, फिर कूदा जाता है। तो जो शिवाजी है, शिवाजी की सेना है, कोट में अर्थात किले में, कोट का अर्थ होता है किला, किले में प्रविष्ट होने के लिए कंगूरों पे या फिर ऊंचे स्थान पे वो जाती है, और वहां पे मूछों पे ताव दे के क्या होता है, और घाव दे दे अरिमुख, वहां के अरि अर्थात शत्रु, अरि का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु के मुख पर घाव दे दे करके कूद पड़ी कोट में, किले में, शत्रुओं के किले में कूद पड़ती है। समझ में आया, ताव दे दे मूछन, कंगूरन पे घाव दे दे, कंगूरन पे पांव दे दे, घाव दे दे, अरिमुख कूद पड़े कोट में, जो कोट अर्थात किले में, मुख पे, शत्रुओं के मुख पर घाव दे के उनके किले में कूद पड़ते हैं शिवाजी की सेना। इसमें भी यदि बात किया जाए अलंकार का तो हो जाएगा अनुप्रास हो जाएगा, भट्ट जोट में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, भूषण भनत में भा भा की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और रस की बात करें तो रस वही वीर रस है। आगे चलते हैं चौथे पैराग्राफ पे। इंद्र निज हेरत फिरत गज, इंद्र अरु इंद्र को अनुज हेरे दुग धन दिस को, भूषण भनत सुर सरिता को, हंस हेरे विधि हेरे हंस को, चकोर रजनीश को, साहितन सर जायो करनी करिय हत में, होत हैं अचंभो देव कोटियों ततिस को, पावत न हेरे तेरे जस में हीरा ने निज गिरी को, गिरे से हेरे गिरी जा गिरेश को, गिरी को गिरे से हेरे गिरी जा गिरीश को। अब देखते हैं आगे, जो शिवाजी की शौर्य है, निर्मल सफेद, उनके जो शौर्य है, साहस है,
उनकी जो कीर्ति है, उनके कीर्ति में जो निर्मल श्वेत उनकी कीर्ति है, उसमें उसमें बाकी के संसार के बाकी सफ़ेद चीज़ें खो गई हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि इंद्रनीज हेरत, जो इंद्र हैं वह ढूंढ रहे हैं, फिरत माने घूम रहे हैं गज इंद्र को, गज इंद्र अर्थात गजेंद्र हाथी को इंद्र ढूंढ रहे हैं। यह सब जो शिवाजी की कीर्ति है, उनका साहस है, शौर्य है, उनमें यह सब सफ़ेद चीज़ें गुम गई हैं, गायब हो गई हैं। गजेंद्र भी सफ़ेद है, सफ़ेद हाथी है इंद्र का, तो वह भी उनके यश में, कीर्ति में, निर्मल कीर्ति में खो गया है। और क्या हुआ है, इंद्र को अनुज है रे दुग्धन दिस को, इंद्र को अनुज कहा जाता है विष्णु जी को, इंद्र को अनुज अर्थात विष्णु जी को उपेंद्र भी कहा जाता है। तो इसका अर्थ होता है विष्णु, इस पूरे का अर्थ होगा यहाँ तक का अर्थ होगा विष्णु। इंद्र को अनुज का अर्थ होगा विष्णु। जो भगवान विष्णु है वो हेरे अर्थात ढूंढ रहे हैं दुग्धन दिश को, दुग्धन दिश यानी कि होता है क्षीर सागर को, जो सफ़ेद है वह भी उनकी कीर्ति में, उनके जस में, उनके शौर्य में, उनके साहस में गायब हो गया है। और क्या होता है, भूषण भनत, भूषण दास जी कहते हैं कि सूर्य सरिता को हंस हेरे, सूर्य सरिता अर्थात देव नदी को हंस ढूंढ रहे हैं, हंस भी सफ़ेद हैं और देव नदी भी सफ़ेद है, तो इनको ढूंढ रहे हैं। और विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, जो विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा। जो ब्रह्मा जी हैं वह किसको ढूंढ रहे हैं, हंस को ढूंढ रहे हैं, और चकोर रजनीश को। और जो चकोर है, चकोर एक पक्षी का नाम है जो चंद्रमा को रात्रि में देखता रहता है। तो चूंकि चंद्रमा भी सफ़ेद है, तो शिवाजी की निर्मल कीर्ति में, जस में, उनके साहस में, शौर्य में यह सब बाकी सफ़ेद चीज़ें गायब हो गई हैं। साहित्य ने सर जायो करनी करी है कि मैं कित में। अब भूषण जी कहते हैं कि साहितनय अर्थात शाह जी के पुत्र, साहितनय का अर्थ होता है शाह जी के पुत्र। साहित्य ने सर जायो करनी करी है तमें। अब साहित्य ने साह का अर्थ होता है, उनके पिता का नाम है शाह जी, और तनय का अर्थ होता है पुत्र। जो शाह जी के पुत्र हैं, शाह जी के पुत्र हैं, वो करनी करें, उन्होंने इस प्रकार से काम किया है कि होत हैं अचंभो देव कोटियों 33 को, 33 प्रकार के 33 करोड़ देवी देवताओं को अचंभा हो रहा है। पावत ना हेरे तेरे जस में हिरान निज, गिर को गिरेश हेरे गिरजा गिरेश को। अब महाकवि भूषण कहते हैं कि पावत ना हेरे तेरे जस में, जो शिवाजी का यश है, निर्मल सफ़ेद उनका जो यश है, उसमें पावत न हेरे तेरे, हेर ढूंढने पर भी नहीं पा रहे हैं। गिरी को गिरेश हेरे, गिरी जो हिमालय पर्वत है उसको गिरीश यानी कि भगवान शंकर अपने पर्वत को ढूंढ रहे हैं, और गिरिजा गिरीश को। और जो पार्वती जी हैं, गिरिजा का अर्थ होता है पार्वती जी, पार्वती जी किसको ढूंढ रही हैं, शिव जी को ढूंढ रही हैं। ये बाकी सभी चीज़ें शिवाजी के शौर्य में, शिवाजी के साहस में सब बाकी सभी चीज़ें गायब हो गई हैं। 5वें और आखिरी पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। प्रेतनी पिसाचरु निसाचरी हूँ मिली मिली आपसु में गावत बधाई है। भैरभूत प्रेत भूरी भूदर भयंकर से जुथ जोगनी जमात जो रियाई है। किला की क्या कुतूहल करत काली डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाजू आजू कहाँ चली, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है, काहू पे शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। अब महाकवि भूषण कहते हैं कि प्रेतनी जो प्रेत हैं, पिशाचरु, अरु माने और, प्रेतनी और पिशाच, निशाचर यानी कि राक्षस, निशाचरी अर्थात राक्षसी, हूँ माने हैं। ये जो प्रेत पिशाच राक्षस और राक्षसियाँ हैं, मिली आपस में गावत बधाई हैं। यह सभी लोग आपस में मिलकर बधाई गा रहे हैं। किसके लिए? एक भीषण नरसंहार जो हुआ है उसके लिए प्रेत, निशाचर और राक्षस सब आपस में बधाई गा रहे हैं, आपस में खुश हो रहे हैं। और कौन खुश हो रहा है? भैरव भूत प्रेत भूरी भूदर भयंकर से भैरव प्रसन्न हो रहे हैं, भूत
प्रेत और भूधर, भूधर अर्थात धरती के समान बड़े बड़े भयंकर भयंकर ये सब भूत प्रेत प्रसन्न हो रहे हैं। किस लिए? इस प्रकार से भीषण नरसंहार हुआ है और नर पड़े हुए हैं, उनका मांस उनको खाने को मिलेगा। इस बात को जान करके वे अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं और आपस में बधाई गा रहे हैं। जुत्थ जुत्थ जोगनी जमात जोरी आई है। जुत्थ जुत्थ यानी कि समूह में, जुत्थ अर्थात समूह बना करके झुंड में, जोगनी जो जोगनियां, जमात अर्थात होता है जमावड़ा, जमाती का अर्थ होता है समूह। जोरी आई हैं, जोरी अर्थात जोड़े में सभी लोग, जोगनियां झुंड बना करके आई हुई हैं भीषण हुए नरसंहार के जो मांस है उसको खाने के लिए। किला की के कतूहल करत काली, और जो काली हैं वह किलकारियां मार मार के कतूहल कर रही हैं। डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई हैं, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के अपना डमरू बजा रहे हैं। शिवा पूछे शिव सो समाज हुआ जो कहाँ चली, काहू पे शिवा ने सब झिकटी चढ़ाई हैं। अब क्या होता है? शिवा पूछे, शिवा का अर्थ है माता पार्वती। माता पार्वती पूछती हैं, शिवा पूछे शिव सो अर्थात भगवान शंकर से माता अंबा पार्वती पूछती हैं कि समाज हुआ जो कहाँ चली, अर्थात यह जो आपका समाज है, यह भैरव भूत प्रेत प्रेतनिया पिशाचर निशाचर, यह जो आपके गढ़ हैं, यह समाज हैं, यह सभी लोग आज कहाँ जा रहे हैं। काहू पे शिवा ने भ्रिकुटी चढ़ाई है, किस पर? शिवाजी ने अपनी भ्रिकुटी चढ़ा ली है, अर्थात शिवाजी ने अपनी दृष्टि किस पर डाल दी है, अर्थात किसका विनाश होने वाला है, जो आपके यह भूत प्रेत पिशाच निशाचर जा रहे हैं। यहाँ पे यदि रस अलंकार की बात किया जाए तो शिवा 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 का दो शब्द आया हुआ है दो बार। शिवा पूछे शिव सो, तो यहाँ पे शिवा का अर्थ हो जाएगा, एक शिवा का अर्थ शिवाजी हो जाएगा और एक शिवा का अर्थ हो जाएगा पार्वती, शिवा नरेश। तो यहाँ पे एक अलंकार हो जाएगा किला की अर्थात पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। डिम डिम डमरू, यहाँ पे डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, यहाँ पे पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। प्रेत पापा की यहाँ आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भा 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 की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास। जुत्थ जुत्थ जो जुत्थ जुत्थ का हुआ तो पुनरुक्त प्रकाश हो जाएगा। और रस की बात करें तो रस हो जाएगा अद्भुत वीर, और अलंकार में अतिशयोक्ति भी हो जाएगा। इसी प्रकार से यह इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या समाप्त होता है। शिवा शौर्य नामक अध्याय का संपूर्ण व्याख्या समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे छत्रसाल। इनकी एक रचना है छत्रसाल दशक। एक मिनट, छत्रसाल प्रशस्ति, इसे पढ़ा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।